हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नोटबुक ए टू जेड्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डोजेस फॉर्म के बारे में और उसके अंदर एक फॉर्म आता है टेबलेट्स। उस टेबलेट के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है हमारा डोजेस फॉर्म। तो हम देखते हैं कि डोजेस फॉर्म जो होता है वो एक क्या होता है। डोजेस फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट presented in specific form like solid, liquid, and gas for use. They contain mixture of active ingredient and inactive component. तो बेसिकली डोजेज फॉर्म जो होता है वो एक फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट होता है। एक ऐसा ड्रग प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कि हमारे सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है और गैस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ताकि हम इसका यूज कर सके। ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, तो डोजेज फॉर्म एक मिक्सचर होता है। और उस मिक्सचर में क्या होते हैं, उस मिक्सचर में होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसे हम लोग बोलते हैं एपीआई। इसमें होते हैं एपीआई और साथ ही साथ होते हैं कुछ इनएक्टिव कंपोनेंट। इनएक्टिव कंपोनेंट में आते हैं हमारे एक्सीपीएम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो फॉर्मुलेशन होते हैं, फॉर्मुलेशन क्या होता है, मिक्सचर होता है। किस चीज का मिक्सचर होता है, इसमें एपीआई का मिक्सचर होता है और साथ ही साथ एक्सीपिएंट का मिक्सचर होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग डोजेस फॉर्म। अब देखते हैं कि डोजेस फॉर्म के कौन कौन से टाइप्स हैं। फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया जाए तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल हो। हम लोगों ने डेफिनेशन में भी देखा था कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और गैस फॉर्म में। एक और फॉर्म में अवेलेबल होते हैं सेमी सॉलिड, मतलब कि ये पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, दोनों के बीच की कंडीशन है, ठीक है, स्टेट है। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सेमी सॉलिड। देखते हैं कि सॉलिड को किस बेसिस में क्लासीफाई किया है। सॉलिड को हम देखते हैं कि दो कैटेगरी में सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, एक होता है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म और एक होता है बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं यूनिट। यूनिट मतलब कि प्रॉपर से वॉल्यूम कवर करने वाला एक सिंगल यूनिट में हमारे ड्रग मतलब कि एपीआई और एक्सीपिएंट दोनों के दोनों मौजूद होते हैं। तो हमारे यूनिट डोजेज फॉर्म में एग्जाम्पल है टेबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स। हम देखते हैं कि जो टेबलेट होते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा टेबलेट, ठीक है। तो ये टेबलेट क्या है, एक प्रॉपर यूनिट में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक सिंगल यूनिट होते हैं। बात करें कैप्सूल में, तो कैप्सूल के दो तरीके के कैप्सूल हम देखेंगे आगे के क्लासेस में, कि एक होता है जो कि सिंगल बॉडी होता है और एक होता है जो दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट्स और एक होता है लोअर पार्ट्स। तो दो पार्ट्स में देखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये सारे के सारे यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं। और बात करते हैं पिल्स। पिल्स छोटे फिजिकल अपीयरेंस होता है, बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या होते हैं, सिंगल यूनिट्स के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं बल्क। बल्क एक होते हैं एक्सटर्नल यूज, मतलब कि हमको बॉडी सरफेस में अप्लाई कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि हम लोग इंटरनली यूज ना करके बॉडी के आउटर एरिया में अप्लाई कर। बात करते हैं सेकेंड टाइप के, इंटरनल यूजेस, मतलब कि इसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में हम लोग अप्लाई करते हैं। इंटरनल यूजेस के और एक्सटर्नल यूजेस के एग्जांपल देखें तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल यूजेस का। तो एक्सटर्नल यूजेस में सबसे पहले एग्जांपल होता है हमारा डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर हम लोग आगे क्लास में देखेंगे कि पाउडर के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें भी आता है डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर के एग्जांपल देखें तो कोट्रीमाजोल, ठीक है। कोट्रीमाजोल एक फंगल दवाई होता है, ड्रग होता है, जो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो उसी ये जो होते हैं ना, वो एक्सटर्नल यूजेस के लिए होते हैं, मतलब कि बॉडी सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, बॉडी सरफेस पे। बात करते हैं हम लोग डेंटिफ्राइज। डेंटिफ्राइज भी क्या करते हैं, बॉडी सरफेस में अप्लाई करते हैं। इंटरनल यूज की बात करते हैं तो इंटरनल यूज मतलब कि बॉडी की हम लोग अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, ग्रेन्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स, फाइन पाउडर्स आते हैं। ये सब इंटरनल यूजेस को होते हैं, मतलब कि हम लोग इंटरनली से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लेते हैं। सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, ये वाले स्टेट सेमी सॉलिड, मतलब कि ये पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है और पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं, दोनों के बीच की ये क्या है, एक स्टेट है, इसीलिए इसे क्या बोला है, सेमी सॉलिड बोले। सेमी सॉलिड में भी हम देखते हैं कौन सा, सबसे पहले ऑइंटमेंट, उसके बाद हम देखेंगे क्रीम, जेल और पेस्ट, ठीक है। तो क्रीम देखते हैं, ऑइंटमेंट देखते हैं, जेल और पेस्ट है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी यही रहती है कि फ्लो, ठीक है। तो इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी रहती है और साथ ही साथ फ्लूइडिटी रेसिस्टर भी होता है, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी रहता। तो ये सॉलिड भी है और लिक्विड भी। थर्ड स्टेट देखते हैं लिक्विड। तो लिक्विड फॉर्मुलेशन भी होते हैं, जिसमें से भी इसे सब क्लास में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक मतलब कि
एक फेस में सारे इंग्रेडिएंट होते, मतलब कि इसके सब क्लास की बात करूं तो दो तरीके के इसको क्लास में डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूज, मतलब कि इंटरनली हम लोग इसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हो। तो हम लोग कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? सिरप फॉर्म में। सिरप आप लोगों ने देखा ही होगा कि सिरप में क्या होता है, सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट है, जैसे कि मैं ड्रॉ करूं, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। जैसे कि ये कंटेनर मैं बोल देता हूँ क्या बना रहा हूँ, मैं सिरप बना रहा हूँ। तो सिरप बनाते टाइम क्या रहता है कि सिरप बनाते टाइम बीकर में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में मैं सिरप बना रहा हूँ, उसमें क्या डालता हूँ, शुगर डाल। तो शुगर डालने के बाद क्या पता चलता है, ये मैंने शुगर डाला है, ठीक है। ये मैंने शुगर डाला, ये क्या है, हमारे शुगर के मॉलिक्यूल है, शुगर। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, स्टीयर करता हूँ, मतलब कि इसे सॉल्युबल करने के लिए मैं इसे ग्लास रॉड से स्टीयर करता हूँ। ये मैंने ग्लास रॉड से स्टीयर। बाद में मैंने देखा, ये एक पहला कंडीशन था, ये वाला इमेज देखता हूँ बाद में कि हमारे जो बीकर में मौजूद सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं सेकेंड स्टेज बना देता हूँ अलग से, ये सेकेंड स्टेज है कि मैंने देखा कि बीकर में क्या था, सॉल्वेंट था, कि हमारा बीकर में सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट के अंडर में जो शुगर मॉलिक्यूल थे, ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा होगा शुगर मॉलिक्यूल, वो लेने के बाद स्टेयर करने के बाद वो पूरी तरीके से सॉलिबलाइज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो शुगर के मॉलिक्यूल दिखते ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मोनोफेसी। मतलब कि इसके अंदर कभी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट में पिला रहा हूँ, वो सॉल्यूबल होने के बाद दिखते नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं मोनोफेसी कोड हूँ। तो कौन कौन सी इसके एग्जाम्पल है, सिरप। सिरप में कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं दिखते। जैसे कि लिंडस भी है, ड्रॉप्स भी है, जिसे मैं इंटरनली लेता हूँ, जैसे कि कोलियो ड्रॉप, एक्सिलर, ये सारे के सारे इंटरनल यूज के लिए थे। एक्सटर्नल यूज के लिए जो लिक्विड्स यूज करते हैं वो होते हैं हमारे लोशन, गार्गल, थ्रोट पेन, माउथ वॉशेस, स्प्रे, आई लोशन, ईयर ड्रॉप्स एंड नजल ड्रॉप्स। ये सारे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल, मतलब कि मेरे आई में प्रॉब्लम है तो मैं आई में ड्रॉप देते, ठीक है, बाहर से देना, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल इसका यूज करना। अब बात करते हैं गैसियस फॉर्म में जो दो इस फॉर्म अवेलेबल रहते हैं, मतलब कि हमारे फॉर्मुलेशन एग्जिस्ट करते हैं। फॉर्मुलेशन मतलब कि दवाइयों की बात कर रहा हूँ। तो गैसियस फॉर्म में ना तो मैं क्या करूंगा, मतलब कि गैसियस फॉर्म में मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्रग की एक्टिविटी हमको शो करना है। तो इनहेलर होता है जो सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करता है, तो इसके अंडर में आता है इनहेलर और एरोजोल। एरोजोल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडर होते हैं गेरन, वो होते हैं हमारे क्या, एरोजोल। इस तरीके से फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे डोजेस फॉर्म को कैटेगराइज किए हैं, क्लासीफाई किए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेबलेट के बाद। हम लोगों ने ये देखा कि डोजेस फॉर्म के अंडर आता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, और सॉलिड डोजेस फॉर्म के भी अंडर आता है टेबलेट। तो अब देखेंगे हम लोग टेबलेट के बारे में। तो जो टेबलेट होता है उसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ में। तो डेफिनेशन में ये देखते हैं कि जो हमारा टेबलेट होता है, टेबलेट जो होता है, मैंने पहले ही बताया कि इसके अंडर आता है, यूनिट डोजेस फॉर्म के अंडर आता है। तो टेबलेट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म कंटेनिंग ड्रग सब्सटेंसेस विथ एंड विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट और एक्सीपी प्रिपेयर्ड बाई आइदर कंप्रेशन एंड मोल्डिंग मेथड्स। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो हमारा टेबलेट होता है वो क्या होता है, एक यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। ऐसा यूनिट डोजेस फॉर्म जिसमें क्या मौजूद होता है, हमारे एपीआई मौजूद होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और विथ विदाउट, मतलब कि एक्सीपिएंट हो भी सकता है, डॉल्यूमेंट हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए विथ विदाउट सुटेबल डॉल्यूमेंट, और ये सब चीज मिक्स होने के बाद उसे बनाने के लिए कंप्रेशन या मोल्डिंग टेक्निक्स का यूज कर, इस तरीके से हमारे टेबलेट्स तैयार हो। तो ये जनरल डेफिनेशन है हमारे टेबलेट के बारे में। अब देखते हैं कि ये जो टेबलेट्स हो ना, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? टेबलेट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमको पढ़ना रहता है। तो देखते हैं हम लोग टेबलेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो टेबलेट का एडवांटेज ये है कि ग्रेटेस्ट डोज प्रिसिशन, मतलब कि मेरे टेबलेट में 50 mg पैरासीटामोल है, तो उसका ग्रेटेस्ट डोज प्रिसिशन मतलब कि उतनी ही अमाउंट में वो अवेलेबल है। सेकेंड एडवांटेजेस है बॉस्ट इन लोएस्ट, मतलब कि बोल ये रहा है कि बहुत ही कम रेट में भी अवेलेबल है। थर्ड एडवांटेजेस ये है कि क्या होते हैं, लाइटेस्ट होते हैं, मतलब कि वेट में बहुत ही हल्के होते हैं, और मोस्ट कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब कि एक कम वॉल्यूम घेर के भी बहुत सारे मटेरियल्स हम इसको पैकेज कर सकता है, ठीक है, मतलब कि इसको पैक कर सकते हैं। इजीएस्ट टू पैच केस, तो मतलब कि वही बोल रहा है कि हम ये को
इस फॉर्मुलेशन को, टेबलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट है, मतलब कि बहुत ही कम जगह में बहुत सारे टेबलेट्स को हम लोग रख सकते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ईज़ी टू पैकेज। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज पोटेंशियली सिंपलेस्ट, मतलब कि हम लोग टेबलेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। लास्ट जो इसका एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये 6 एडवांटेजेस क्या है कि इजी टू स्वेल, हमको इसके स्वेल करने में, निगलने में बहुत ही ईज़ी हो। टेबलेट बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से उसे निगलने में प्रॉब्लम नहीं होता है, ईज़ी टू स्वेल। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ फॉर्मुलेशन एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो हर मतलब कि कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ होती। तो इसमें कमियाँ की बात करते कि टेबलेट में क्या-क्या कमियाँ देखने को मिलती। तो पहला कमी क्या है? पहला है कि सम ड्रग्स रेसिस्ट कंप्रेशन इनटू डेंस कॉम्पैक्ट, मतलब कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो रेसिस्ट कॉम्पैक्शन शो करते हैं डेंस कॉम्पैक्ट के फॉर्म, मतलब कि यदि हम लोग ड्रग को अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर देते हैं, मतलब कि उसकी डेंसिटी को इनहेंस कर देते हैं, तो ड्रग रेसिस्ट हो जाता है। ये कहने की कोशिश करते हैं। सेकंड लाइन क्या है कि लो बायोअवेलेबिलिटी होती है। लो बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि ये मैं बायोअवेलेबिलिटी को डिफाइन करता हूँ। यहाँ बस 2 वर्ड्स यूज़ हो रहा है। एक होता है बायो, दूसरा होता है अवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि ब्लड में क्या हो जाना, कितनी क्वांटिटी में एब्ज़ॉर्ब हो रहा। वो होती है बायोबिलिटी, मतलब कि ब्लड में ड्रग की एवेबिलिटी, बायोबिलिटी कह रहा हूँ। तो क्या होते हैं कि जब हम लोग आईवी मतलब ड्रग को इंजेक्शन में लेते हैं, सीरीज के थ्रू ड्रग को सीधा इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो इंजेक्शन में क्या होता है, बहुत ही जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो आईवी मतलब कि इंट्रावेनस फॉर्म में जो इंजेक्शन देते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ब्लड में, तो तुरंत के तुरंत ब्लड किस में चला जाता है, मतलब ड्रग किसमें चले जाता है, ब्लड में चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ही रिपिड रहती है। बट बात करते हैं टेबलेट को, टेबलेट को मैं मुँह से ले रहा हूँ, मुँह से लेने के बाद वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिसॉल्व होता है, उसके बाद एब्ज़ॉर्ब हो, कहाँ एब्ज़ॉर्ब होता है, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में एब्ज़ॉर्ब होता है, ब्लड में चले जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी होती है किसमें, टेबलेट में। इसीलिए बहुत ही लो बायोबिलिटी है, मतलब कि ब्लड में उसकी एबिलिटी बहुत ही लेट में कॉस्ट है और साथ ही साथ बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। बट इंजेक्शन की फॉर्म में सीधा वेन्स में अप्लाई कर दें हैं, वो सीधा ड्रग ब्लड में चला गया। इसी कारण आईवी की कंपैरिजन इसकी बायोबिलिटी जो होती है, वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। थर्ड डिसएडवांटेजेस ये है कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं, जो क्या होते हैं, बिटर ही टेस्ट होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, तो ऐसे कड़वे दवाइयों को हम लोग क्या करते हैं, लेने में प्रॉब्लम जब, और चलो हम लोग ऐसे में ले भी रहे हैं ना, तो उसको ऐसे कड़वे ड्रग को क्या करना पड़ता है, इनकैप्सुलेशन या इंट्रैपमेंट करना पड़ता है। मतलब कि ये मेरा कोई टैबलेट है, तो उस टैबलेट के चारों तरफ मुझे क्या करना पड़ता है, कोटिंग करना पड़ता है। कोटिंग किसका, शुगर का कोटिंग करना पड़ता है। शुगर का कोटिंग करने के बाद वो क्या हो जाता है, उसका जो टेस्ट रहता है, बिटर टेस्ट, वो मास्क हो जाता है, मतलब कि दब जाता है। तो इनकैप्सुलेशन करना पड़ता है, जिसके कारण थोड़ा सा कॉस्ट बढ़े। इस तरीके से ये सारे क्या है, टैबलेट के डिसएडवांटेजेस। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेबलेट, टेबलेट की क्या-क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो टेबलेट की मैं बात करता हूँ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला टेबलेट का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना चाहिए कि टेबलेट शुड हैव एलिगेंट। एलिगेंट मतलब कि बोल रहा है कि टेबलेट एक प्रॉपर चमक होनी चाहिए, प्रॉपर और उसका शेप होना चाहिए, किसी भी तरीके के डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब कि वो क्या होना चाहिए, मतलब चिप नहीं होने चाहिए, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, डिकलराइजेशन कलरेशन और कंटामिनेशन मतलब कि कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ये तो वही बोल रहा है कि टैबलेट शुड हैव एलिगेंट, मतलब कि प्रॉपर उसका आइडियल फॉर्म में होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर के बारे में। तो सेकंड कैरेक्टर ये है कि टैबलेट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, उसके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। इस चीज़ के लिए विच है स्टैंड मैकेनिकल शॉक, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, टैबलेट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, इस बीच में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बॉक्स जो रहते हैं, मतलब कि गाड़ी चल रहा है अपने ट्रैक में, अब क्या करते हैं, गड्ढे आ जाते हैं, तो हो सकता है कि एक बॉक्स गिर गया, ये टैबलेट शॉक, मतलब कि टैबलेट क्या है इस गाड़ी में ना, तो होते क्या है कि वो टैबलेट्स ब्रेक हो जाते, तो ब्रेक ना हो इसीलिए उसमें बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करते। तो टैबलेट की ये भी प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं और होना भी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो भी मैकेनिकल शॉक होते हैं, उस शॉक को झेल जाना चाहिए, मतलब कि सहने की क्षमता होना चाहिए। ये इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टी होना चाहिए हमारे टैबलेट। थर्ड इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, शुड हैव
द केमिकल फिजिकल स्टेबिलिटी, मतलब कि वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब कि मैं उसको टैबलेट का पैकेजिंग कर लिया, तो उसमें किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन एनवायरनमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब कि जिस फॉर्म में मैंने उसे रखा हुआ है, उसी फॉर्म में वो रहना चाहिए। किसी भी तरीके के इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ बस फिजिकल स्टेबिलिटी की बात की था। मतलब कि जैसे कि एक्सपायरी डेट हम लोग चेक करते हैं टैबलेट में, तो इतनी साल तक वो स्टेबल रहता है, तो उस स्टेबिलिटी को बना के रखना चाहिए। ये बोलना चाह रहे। अब बात करते हैं फोर्थ इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो टैबलेट मस्ट बी एबल टू रिलीज मेडिसिनल एजर, मतलब कि क्या हो रहा है कि मेरा क्या है, टैबलेट है। टैबलेट एक फॉर्मुलेशन है ना। हमने बात किया टैबलेट क्या एक फॉर्मुलेशन है, मतलब कि टैबलेट भी एक तरीके से मिक्सचर है। और क्या कैसा मिक्सचर है, उसमें क्या होते हैं, हमारा एपीआई होता है, मतलब कि ड्रग होते हैं। ड्रग के साथ क्या होते हैं, अदर इंग्रेडिएंट, मतलब कि क्या होते हैं, एक्सीपिएंट होते हैं। तो ये सारी चीज होते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि जो हमारा टेबलेट है जिसके अंदर क्या है, ड्रग मौजूद है, वो ड्रग क्या होनी चाहिए, रिलीज होने चाहिए। एबल टू रिलीज मेडिसिन एजेंट इन प्रिडिक्ट एंड प्रोड्यूसिबल मैंस। ये सारे क्या होते हैं, टेबलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टेबलेट्स के हम लोग टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स में टेबलेट्स अवेलेबल रहते हैं, उसकी सब क्लासेस को देख लेते हैं। तो टेबलेट्स यदि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंजेस्ट कर रहा हूँ, ओरल टैबलेट्स। तो ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन, मतलब कि मैं टैबलेट को ओरल कैविटी से लेकर अंदर ले। तो कौन कौन से टैबलेट्स होते हैं जिसे क्या करते हैं, ओरली इंजेक्शन करना पड़ता है। वो सबसे पहला इसका टाइप होता है कंप्रेस्ड टैबलेट एंड स्टैंडर्ड कंप्रेस्ड टैबलेट। मतलब कि जो हमारे स्टैंडर्ड कंप्रेस्ड टैबलेट होते हैं जिसे पंचिंग के थ्रू बनाते हैं, वो पहला टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप है मल्टी कॉम्प्रेस्ड टेबलेट। मल्टी कॉम्प्रेस्ड टेबलेट मतलब कि लेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल रहे, लेयर बाय लेयर। चूएबल टेबलेट्स, मतलब कि ऐसे टेबलेट्स जिसे मैं माउथ में लेता हूँ, जैसे कि विटामिन सी की जो मेडिसिन आते हैं वो चूएबल होते हैं। मतलब कि विटामिन सी मैं लेता हूँ और टेबलेट्स को तो चूएब करते हैं। तो चूएब करते करते वो सॉल्युबलाइज हो जाता है और क्या कर लेते हैं, हम उसे अंदर निगल लेते हैं, स्वेल कर ले। तो ये सारे होते हैं चूएबल टेबलेट्स। कुछ जो ड्रग है टेबलेट्स होते हैं जिसमें बीटर ड्रग होते हैं। बीटर मतलब कि कड़वे दवाइयाँ होती हैं, उसे क्या करते हैं, शुगर और चॉकलेट कोटेड करते का, मतलब कि इसका जो कड़वाहट है, बीटर टेस्ट है, वो दब जाओ। ठीक है। तो ये जो टेबलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, शुगर कोटेड टेबलेट्स। फिल्म कोटेड टेबलेट्स भी अदर टेबलेट्स के अंडर आती। रिपीट एक्शन टेबलेट्स, ये भी मतलब कि टेबलेट की अदर क्लास है। बात करते हैं डिलेड एक्शन एंट्री कोटेड टेबलेट्स, मतलब कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो क्या होते हैं, स्टमक में एक्ट करते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा ओरल कैविटी, ये रहा पेस। अब यहाँ से क्या जाया है, मतलब कि ये हमारा फेरिंग्स लैरिंग्स होते हुए हम आ जाएगा स्टमक में। ये रहा स्टमक, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में, ये रहा इंटेस्टाइन। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी ड्रग दे रहे हैं वो ये मतलब पाथवे से क्या हो रहा है, मतलब कि ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर। अब मैं क्या लेता हूँ, ड्रग को लेता हूँ कहाँ, ओरल रूट से, ताकि वो क्या करें, स्टमक में गो। कुछ इस मेडिसिन होते हैं जिनका इफेक्ट हमको क्या करना पड़ता है, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जैसे कि वीक एसिड वाले ड्रग्स होते हैं, वीक एसिड वाले वो क्या होते हैं, स्टमक में एब्जॉर्ब होती, स्टमक में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होती। बट जो वीक बेस वाले ड्रग होते हैं ना, वो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते। कौन से ड्रग, वीक बेस वाले ड्रग। वीक बेस वाले यहाँ एब्जॉर्ब होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, और यहाँ कौन से वाले ड्रग, वीक एसिड वाले ड्रग स्टमक में एब्जॉर्ब हो। तो हमारी ऐसे ड्रग जो क्या हो, या हमारे स्टमक में जाने के बाद खराब मत हो गया, तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे दवाइयों को जिसका एब्जॉर्प्शन, मतलब वीक बेसिक वाले ड्रग स्टमक के कांटेक्ट में क्या होते हैं, एसिड बेस रिएक्ट ना करके, मतलब कि कुछ अदर केमिकल रिएक्शन ना हो करके उसे इंटेंस टाइम तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, एंट्री पोटेड, मतलब कि अदर केमिकल के यूज करना पड़ता है, ताकि वो क्या हो, एसिड के कांटेक्ट में ना आ पाए और वो आसानी से कहाँ पहुंच जाए, इंटेस्टाइन में पहुंच जाए। तो ऐसे टैबलेट्स को क्या बोला जाता है, एंट्री कोटेड टैबलेट वो होता है जो डिलेड एक्शन शो करता है। एट्थ का टैबलेट है, लास्ट इस क्लास का, सब क्लास का, कौन सा, कंट्रोल्ड रिलीज। ये जो होते हैं ना, वो कंट्रोल्ड मैनर पे ड्रग रिलीज कर। कंट्रोल्ड मैनर पे मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि एक टेबलेट है, एक टेबलेट है, एक टेबलेट है, और वो टेबलेट क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक मैनर में, मतलब कि टाइम क्या है, 1 घंटे है, तो वो क्या कर रहा है, एक 10 mg रिलीज करे। ठीक है, 10 mg क्या करेगा, 10 mg रिलीज करे। फिर हम बात करते हैं
तो मैं ये पहले घंटे की बात हो रहा है कि 1 घंटे में वो क्या करते हैं, एनएमजी रिलीज़ करते हैं। अगले फिर 1 घंटे में फिर से क्या करेगा, एएमजी रिलीज़ करेगा। मतलब कि हर 1 घंटे में वो 10 एमजी रिलीज़ करेगा। एक कंट्रोल्ड मैनर पे वो क्या कर रहा है, ड्रग को रिलीज़ कर रहा है। ऐसे टैबलेट को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज़ बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो कंट्रोल्ड रिलीज़, सस्टेन्ड रिलीज़ होते हैं, वो असल में शुगर पेशेंट के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह-वगैरह के लिए, तो ऐसे ड्रग्स जो होते हैं ना कंट्रोल्ड रिलीज़ के अंडर। अब बात करते हैं ओरल कैविटी वाले टेबलेट्स। मतलब कि ओरल कैविटी मतलब कि ऐसे टेबलेट्स जिसे मैं ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हूँ, बट वो सिर्फ कैविटी मतलब कि ओरल कैविटी में है, उसे मैं स्वेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसे अंदर नहीं ले रहा हूँ। तो कौन कौन से टेबलेट्स हैं, बकल टेबलेट्स। बकल मतलब कि क्या कर रहा हूँ, ऐसे टेबलेट्स को मैं अपने चिक्स के साइड में रखता हूँ, अंडर दी चिक्स। तो चिक्स के साइड में रखता हूँ, तो ऐसे टेबलेट्स को बोलते हैं बकल टेबलेट्स। सेकेंड आ जाते हैं, ओरल कैविटी में ही ले रहा हूँ, इसे मैं एडमिस अंदर ही स्वेल नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ ओरल कैविटी में ही रहते हैं। बात करते हैं समलिंगर। तो ऐसे टेबलेट्स को क्या करता हूँ, ये जैसे कि एक टेबलेट है, ये टेबलेट है, उस टेबलेट को मैं क्या करता हूँ, टंग के नीचे लेता हूँ। तो ये जो टेबलेट्स होते हैं अंडर द टंग, मतलब कि टंग के नीचे रखते हैं, और टंग के नीचे में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो इसको क्या कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये लाइकोफिलिक ड्रग होती है। अब बात करते हैं थर्ड टेबलेट्स, लोजेंजेस। ठीक है, लोजेंजेस और ट्रोचेस। तो ये जो लोजेंजेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मैं इसको मतलब कि ओरल कैविटी में रखा हूँ, बट ये क्या होते हैं, ओरल कैविटी में मतलब सलाइवा के साथ घुलते हैं, और सलाइवा के साथ घुलने के बाद जब हम लोग उसे स्वेल करते हैं, मतलब कि अंदर लेते हैं, तो क्या होता है, ये फेरेंजिस पार्ट में जो इन्फ्लेमेशन हो रहते हैं उसे ठीक करते हैं। तो फेरेंजाइटिस में क्या करते हैं, या मतलब कि खांसी जैसे प्रॉब्लम में ये लोजेंजेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्वेल मतलब कि अंदर नहीं लेती इसे, मतलब को उसी पर्टिकुलर लोकल पार्ट में एक्ट करता है। फोर्थ टैबलेट्स होता है डेंटल को। ये सारे टैबलेट्स हैं किसी जो कि ओरल कैविटी में ही अपने एक्शन शो करती। कुछ टैबलेट्स होते हैं जो अदर रूट से हम लोग लेते हैं, मतलब कि टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स, अदर रूट से लेते हैं। तो उसमें कौन कौन से टैबलेट्स आते हैं, इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। इम्प्लांटेशन टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं, स्किन पे मतलब कि कट लगा के स्किन के नीचे उसे एडमिनिस्टर्ड कर। तो ये जो ड्रग्स होते हैं इम्प्लांट करने वाले ड्रग्स टेबलेट्स होते हैं, तो इम्प्लांटेशन टेबलेट्स इसीलिए बोलते हैं। कुछ अदर रूट्स जैसे कि वेजाइनल टेबलेट्स, वेजाइनस के पाथवे से हम लोग इसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो ये अपने वेजाइनल टेबलेट्स। अब बात करते हैं टेबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सोल्यूशन। मतलब कि ऐसे टेबलेट्स जिसे हम लोग सोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि ये टेबलेट जैसे कि ये रहा मेरा टेबलेट है, ये मेरा टेबलेट है, तो इस टेबलेट को क्या कर रहा हूँ, मैं कोई सोल्यूशन ले रहा हूँ। ये क्या है, मतलब कि सोल्यूशन नहीं, मतलब कि एक सॉल्वेंट। ये रहा है सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्वेंट में ले रहा हूँ मैं H2O, वाटर ले रहा हूँ। तो वाटर में क्या करूँगा, इस टेबलेट को लूँगा ना, तो ये क्या करता है, ये टेबलेट मतलब कि टेबलेट ये क्या है, टेबलेट है, यहाँ पास क्या है, एक सल्यूट है। तो सल्यूट और ये यहाँ सॉल्वेंट दोनों मिक्स करके क्या बना है, क्या बना है, सॉल्यूशन बनना है, सॉल्यूशन बना है। तो वही बोल रहा है कि सॉल्यूशन फॉर्म में हम लोग ड्रग को यूज़ करते हैं, मतलब टेबलेट को यूज़ करते हैं। तो कौन-कौन से इसके अंदर आते हैं, इफरवेसेंट टेबलेट्स आते हैं, डिस्पेंसिंग टेबलेट्स आते हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स आते हैं, और टैबलेट ट्राइचूरेटेड, ये सारे टैबलेट के क्लासिफिकेशन। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ही जब भी जैसे कि बी फार्मेसी में, डी फार्मेसी में यदि हम लोग पेपर ले रहे हैं, तो उनके पीवाईक्यू यहाँ पास मेंशन है कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बट बात कर लेते हैं कि बी फॉर्म और डी डिप्लोमा बेस पे कोई ये पीवाईक्यू है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा डोजेस फॉर्म, तो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखा, उसके एग्जांपल्स भी देखे। एग्जांपल्स ली भी सकते हैं जैसे कि टेबलेट के अंदर कैल्शियम टैबलेट्स, और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये अदर्स मतलब कि जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो आने वाले क्वेश्चंस ये कवर हो जाते। इस तरीके से सारे पीवाईक्यू तो 2022 में ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, टैबलेट्स को डिफाइन करो और उसके अंडर यूज हो जाने वाले एक्सिपिएंट टैबलेट्स, ये सारे पीवाईक्यूज ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते। जैसे कि यहाँ पास क्या बोला है कि यहाँ पास एमसीक्यू दिया हुआ है, एमसीक्यू में बोला गया है कि टैबलेट्स में जो अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं। दो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है, पिकिंग, मॉटलिंग, कैपिंग और स्टिकिंग। तो इसका आंसर क्या है, मॉटलिंग। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिल थैंक यू।